मुझसे बिहार देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती। सीएम नीतीश कुमार और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने पेश किया खिराज। पटना के गांधी मैदान में भव्य रावण दहन 19वीं बार। सीएम नीतीश कुमार करेंगे रावण वध। खास इंतजामों से सजेगा दशहरा। सीट बंटवारे पर तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान। कहा, हम जनता के लिए हैं, गांधीवादी हैं और मेरे पास कुरान शरीफ भी है। और बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसा। NH-19 पर खड़े कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। 3 की मौत और 7 गंभीर रूप से घायल। एक तरफ तो देश भर में आज दशहरे की धूम है, तो वहीं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है। इसके अलावा आज ही पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो इस मुनासिबत से पटना में सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी मैदान जाकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तो वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी गांधी मैदान में वाक़ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विशाल आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके व्यक्तित्व का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। इधर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। तो वही महात्मा गांधी की जयंती आरा में भी धूमधाम से मनाई गई। भोजपुर से गांधी जी का विशेष जुड़ाव रहा है। खास जुड़ाव भोजपुर से उनका रहा। वे अपने जीवन काल में 4 बार शाहबाद यानी जो अब भोजपुर है यहां पर आए थे। असहयोग आंदोलन को धार यहीं से दी थी। 4 सितंबर 1920 को पहली बार वे पटना से आरा पहुंचे थे, जहां मौलाना आजाद, शौकत अली और स्वामी सत्यदेव भी उनके साथ थे। आयोजन को सफल बनाने में विद्यावासिनी सहाय और अन्य नेताओं की अहम भूमिका यहां पर रही। गांधी जी से जुड़ी कई यादें आज भी आरा में जीवंत है। तो वहीं आरा में आज इस प्रोग्राम के मौके पर प्रोफेसर बलराज ठाकुर के मुताबिक 28 जनवरी 1927 को गांधी जी कस्तूरबा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेताओं के साथ एक बार फिर से आरा लौटे थे। इस दौरान उन्होंने एकता, खादी, चरखा और स्वदेशी के महत्व पर बल दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती समारोह है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। ऐसे मौके पर और दशहरा की आज 10वीं भी है, इसलिए इस पावन मौके पर हम अपनी तरफ से, पूरे आरा के जनपद की तरफ से और पूरे जो है गरीब, अबला, बैकबेंचर समाज की तरफ से भी हम तमाम लोगों को अपनी ओर से और अपने पूरे जनपद की तरफ से हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देते हैं। तो आरा के बाद अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे भागलपुर के सुल्तानगंज की, जहां पर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर नगर परिषद सुल्तानगंज में स्वच्छता जागरूकता रैली और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत नगर के सभापति राजकुमार गुड्डू और दीगर पार्षदों ने की। गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। बारिश के चलते रैली बीच रास्ते में ही समाप्त भी करनी पड़ गई। इसके बाद सभागार में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में सफल छात्रों और बेहतर काम करने वाले स्वच्छता कर्मियों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा। चूँकि आज विजयादशमी है, संपूर्ण राष्ट्रवासी और नगरवासी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना और बधाई। और विशेष आज का जो दिन है विजयादशमी के साथ जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं उनकी भी जयंती है और इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है।
तो इस राष्ट्र ने आज जो है दो योद्धा दिए, खास करके जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, जो स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े महानायक और अहिंसा के दम पर, अहिंसा के बल पर उन्होंने अंग्रेज को भारत से भगाया और संपूर्ण राष्ट्र को आज़ादी दिलाई। तो मैं उन्हें नमन करता हूं। और स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़े के निमित्त विभाग के द्वारा जो है 17/9 से लेके आज 2/10 तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम नगर परिषद अजगैबीनाथ धाम कार्यालय में किया। खास करके नगर क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं, मैं बताऊंगा कि एलिमेंट्री स्कूल, NN इंटरनेशनल स्कूल, टेक्नोविजन, कृष्णानंद हाई स्कूल और पार्वती देवी कन्या विद्यालय के कई छात्र छात्राओं ने इस शारदीय नवरात्र के समापन और विजयदशमी के पावन अवसर पर पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज एक भव्य आयोजन का गवाह फिर से बनने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार 19वीं बार रावण दहन करेंगे, जो उनकी परंपरा का हिस्सा बन चुका है। इस बार का दशहरा महोत्सव कई विशेषताओं और आधुनिक तकनीक से सजा है, जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाएगा। अलीपटना प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील भी की है, ताकि कार्यक्रम सुरक्षित और आनंददायक रूप से संपन्न हो सके। सार्वजनिक सुरक्षा नियमों का पालन और संयम के साथ दशहरा उत्सव का आनंद लेना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की रणनीति और सीट बंटवारे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा उनकी पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की रणनीति की घोषणा दशहरे के बाद करेगी। साथ ही उन्होंने आई लव मोहम्मद विवाद पर भी अपना बयान दिया। नहीं, हम लगातार, हम तो जनता के लिए हैं ही। हम अपना हर एक चीज जो है जनता पर निछावर कर दिए। हम खुद को, अपने आप को जनता को निछावर कर दिए। विजयदशमी की पूरे देशवासियों को, सभी लोगों को शुभकामनाएं। बिहार के तमाम लोगों को, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है, उस मौके पे भी, और महात्मा गांधी जी की जयंती पे भी सभी लोगों को। आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। महात्मा गांधी जी के साथ किस तरीके से क्या हुआ वो सब लोग जानते हैं। तो हम लोग गांधीवादी हैं और गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को मानने वाले लोग हैं। देखिए, सारे धर्म का कदर करना चाहिए। कुरान शरीफ मेरे पास भी है, तो आके गिरफ्तार कर ले। मोहम्मद प्रॉफिट को हम मानते हैं, सभी धर्म को हम मानते हैं, राम को भी मानते हैं, सभी धर्म को हम मानते हैं। सब लोगों को लेकर के हम चलने का काम करते हैं। तो मोहम्मद साहब पैगंबर रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद रहे हैं, उनके लिए अब रिस्पेक्ट है। अपमान नहीं करना चाहिए कभी। तेजस्वी यादव के एक ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने कहा कि एनडीए सरकार अगला चुनाव नहीं हारेगी। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे बयानों से लोगों को 1990 से 2005 तक का शासन याद आ जाता है, जब उनके पिता का कार्यकाल उपमाओं का विषय बन गया था। नीतीश कुमार ने बिहार का कायाकल्प किया। जब तक विपक्ष जमीनी सच्चाई नहीं मानेगा, जनता उन्हें महत्व नहीं देगी। हाँ, ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तेजस्वी जी की समझ पर मैं सवाल तो नहीं खड़े करूंगा, एक दल के नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे शब्दों से परहेज करें। ये बैकफायर करते हैं। जब ऐसी बातें वो करते हैं, लोगों को 90 से 2005 का वो शासन याद आ जाता है, जहां जिस पौराणिक पात्र को लेकर के इतने वो उत्साहित दिख रहे हैं, ऐसी उपमाएं तो उनके पिता के कार्यकाल को दी जाती थी। आज तो लोकतंत्र का जो जादू है सर चढ़ कर बोल रहा है। लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, संपन्न हो रहे हैं लोग, यहाँ फैक्ट्रियां खुल रही हैं, खेत लहलहा रहे हैं, भविष्य बिहार का उन्नत है। हम समृद्धि के नए सीढ़ियों को चढ़ने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प किया है। जब तक इस जमीनी सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे, जनता उनको घास डालने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, महिलाएं तो बराबर नीतीश कुमार जी के साथ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो
पिछले 20 वर्षों में उनके कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण की दिशा में बड़े फैसले लिए। वो मील के पत्थर हैं। और जो बिहार की जमीनी सच्चाई है, एक बहुत बड़ी जीत एनडीए की होने जा रही है और इस जीत को सुनिश्चित करने में इस प्रदेश की महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होगा। जिन योजनाओं की वो आलोचना कर रहे हैं और सत्ता में आने के बाद ये कहते हैं कि ये सारी योजनाएं वो बंद कर देंगे, तो ये ऐसा आत्मघाती बयान है उनका कि इसकी सजा तो जनता उनको दे देगी। लोगों ने बिहार का बदलाव देखा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे 25 से 30 एक विकसित राज्य बने, ये लोगों का ऐसा मानना है। लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ही बिहार को आगे की जो विकास की। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल रविदास ने समग्र शहरी विकास योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य का 57 लाख रुपया राशि का शिलान्यास किया। ये योजना जाहिदपुर पुनपुन वाक़े धर्मदास के मकान से लेकर मनोहर एम्स रोड तक सड़क निर्माण के लिए है। देखिए, हमने 20 करोड़ रुपया राज्य सरकार के लड़ करके लाया है और 20 करोड़ रुपया में 3 करोड़ रुपया हमने नगर पंचायत पुनपुन को दिया है और 3 करोड़ रुपया 10 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड, 31 और 32 को दिया है 3 करोड़, और 14 करोड़ रुपये नगर परिषद फुलवारी शरीफ को दिया है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में 6 योजनाएं नगर पंचायत को हमने दिया 1.5 करोड़ का, और इस बार 1.5 करोड़ हमने दिया, 1.5 करोड़ से ज्यादा है। 18 योजनाएं दे रहे हैं नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके। इसके अलावा हमने जो है अपने फंड से भी दिया है यहाँ, तो समझ लीजिए कि लगभग हमने यहाँ पर नगर पंचायतों में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का काम किया। कैमूर जिले के दुर्गावती ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में आज दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं इस पर्व को शांतिपूर्ण सद्भावना से कामयाब बनाने के लिए दुर्गावती पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। थानाध्यक्ष गिरीश कुमार स्वयं क्षेत्र के सभी पूजा पंडालों का लगातार जायजा लेते कल दिखे। दुर्गावती बाजार में मां दुर्गा पंडाल पहुंचे। थानाध्यक्ष गिरीश कुमार ने पूजा समिति के अध्यक्ष से बात करते हुए उन्हें गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। सबसे पहले दुर्गा पूजा में दुर्गावती थाना क्षेत्र के सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो। प्रशासन के तरफ से, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग दोनों मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स ड्यूटी में तैनात है। सभी जगह फोर्स लगी हुई है और शांति व्यवस्था बनी रहेगी, इसके लिए हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। सुल्तानगंज ब्लॉक के कमरगंज पंचायत में शारदीय नवरात्र पर दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्गा मंदिर अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव ने की, जबकि मुख्य अतिथि आरजेडी नेता और महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भागलपुर, मुंगेर, बांका और पूर्णिया से आए पहलवानों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। विजेताओं को विजयादशमी के दिन नकद पुरस्कार और शील्ड देकर आज सम्मानित कुछ देर के बाद किया जाएगा। आयोजन में हजारों ग्रामीण शामिल हुए और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। दुर्गा पूजा का क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जो है सभी को आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी सरकार बने जल्द से जल्द। और वहाँ जो कमरगंज में है दंगल का खेला होने वाला है, उसका प्राइज कल बांटेंगे। नवरात्रि के मौके पर बक्सर शहर भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आ रहा है। गोलंबर, गोला बाजार और नए बाजार मस्जिद के पास भव्य पूजा पंडाल बनाए गए। खासतौर पर चंद्रयान 2 थीम पर बना पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है, जिसे बाहर से आए कारीगरों ने तैयार किया। हर पंडाल में देवी मां की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और भजनों से पूरा शहर गूंज उठा है। ज्योतिषविदों के मुताबिक इस बार का 9 दिवसीय नवरात्रि बेहद शुभ है। माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई है और घोड़े पर विदा होंगी।
नालंदा नाट्य संघ जो 1955 से लगातार नाट्य कला को बढ़ावा दे रहा है, इन्होंने भी दुर्गा पूजा पर 2 दिवसीय नाट्य उत्सव का आयोजन नालंदा में किया है। समाज सेवी अरविंद कुमार सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कलाकारों ने सामाजिक बुराइयों पर आधारित नाटक पेश किए और संदेश दिया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फुहड़ता की जगह नाट्य कला को बढ़ावा मिलना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से जिले में नाट्य कला केंद्र खोलने की मांग की ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच मिल सके। दशहरा के शुभ अवसर पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भक्ति जागरण करते हैं, समाज को सही संदेश देते हैं। आज तक किसी तरह का कोई फुहार कार्यक्रम नहीं होता है, उसके बावजूद यहाँ के कलाकारों के लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। सरकार से हमारी अपेक्षा है, डिमांड है कि इस धरोहर को जीवित रखने के लिए नालंदा नाट्य संघ को एक भवन बना के दिया जाए, ताकि यहाँ के नालंदा जिला के तमाम कलाकारों को फिर से अपना कला मंच और कला को जीवित रखने का। तो वहीं भागलपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार झमाझम बारिश ने दुर्गा पूजा मेले की रौनक को फीका कर दिया है। मेले में लगे चाट पकौड़े और खिलौनों की दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। ग्राहकों के इंतजार में ये दुकानें, ये स्टॉल सूने पड़े हैं। बारिश के चलते भीड़ नदारद है और इससे दुकानदारों की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। मेला परिसर में दुकानें सजाकर बैठे दुकानदारों का ये कहना है, उन्होंने कर्ज लेकर दुकानें खोली थी, लेकिन मौसम ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इक्का दुक्का लोग छाता लेकर मेला घूमने पहुंचे जरूर, लेकिन ग्राहकों की तादाद बेहद कम है। दुकानदारों का कहना है कि अगर इसी तरह बारिश जारी रही तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस बार दुर्गा पूजा मेले में चहल पहल के बजाय मायूसी ज्यादा नजर आ रही है। शराब का दुकान लगाए थे, वर्षा हो रहा है, दुकानदारी नहीं हो रहा है, पब्लिक निकलेगा तब ना मेला जमेगा। मेला नहीं जम रहा है, मेला नहीं जम रहा है। नुकसान होगा, नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा। कच्चा रोजगार है, सब मिलकर रोजगार करे थे, बाल बच्चा मिलकर रोजगार करे। दुकानदारी मेरा साल भर का मेला है। क्या करे सर, बारिश हो रहा है, कमा दमा है, कुछ नहीं है, लॉस हो रहा है, कर्जा उर्जा करके लेके ग्राहक नहीं है। काहे नहीं आ रहे हैं ग्राहक? वर्षा की वजह से, कल से वर्षा हो रहा है इसीलिए। और तस्वीरें आपको दिखाएंगे नवादा की, जहां दुर्गा पूजा के मौके पर पूरे शहर में उत्साह देखा जा रहा है। उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। तो वहीं केजी रोड पर वाक़ पूजा पंडाल में गोलीबारी की एक घटना हुई और इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पंडाल में बैठे थे रंजन कुमार, उनको एक गोली लगी है। उन्हें मुकामी लोगों की मदद से निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। जख्मी रंजन ने बताया कि वे मेला घूमने निकले थे। पंडाल के पास कुछ युवक सिगरेट पी रहे थे, जिसका विरोध उन्होंने किया। विवाद बढ़ा और दोनों पक्षों के बीच झगड़ा भी हुआ, लेकिन मामला शांत हो गया। इसके बाद आरोपी गोलू कुमार अचानक हथियार लेकर आया और गोली चला दी। घटना के बाद नवादा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की तहकीकात की जा रही है। काहे कथी कोनो विवाद रहे पहले की मरले बा? दोस्त होता है, कहाँ घर हो? हाँ, पहले से कोनो विवादो रहे, मतलब अचानक मार दिलस। तार नाम का? बिहार के कैमूर जिले में दुर्गावती थाना इलाके के छज्जूपुर पोखर के पास NH-19 पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस भयानक दुर्घटना में एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कॉर्पियो में सवार 7 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये एक स्कॉर्पियो है, कंटेनर
पड़ा था, उसी में आए लोग नींद में आके मार दिए। 9 आदमी थे। तो कितने लोग की डेथ हुई है, क्या जानकारी? 3 आदमी को डेथ हुआ है, 3 आदमी सीरियस में है और 3 आदमी माइनर इंजरी है। घायल है, उनको अनुमंडल हॉस्पिटल मोहनिया भेजा गया है। पोखरा पर दुर्घटना हुआ सुबह के टाइम में 4:30 बजे। अच्छा, इसमें स्कॉर्पियो में कितने लोग सवार थे? 9 आदमी। तो कई लोग डेथ हुई, क्या जानकारी मिल पा रहा है? 3 आदमी स्पॉट पर। कस्बा थाना क्षेत्र के भरगामा गांव में दहेज उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चांदनी कुमारी, जिसने करीब 5-6 माह पहले सोनू ऋषिदेव से लव मैरिज की थी, संदिग्ध हालत में उसकी मौत हुई है। परिजनों का यह आरोप है कि शादी के बाद से ही पति सोनू ऋषिदेव और उसके परिवारजन दहेज की मांग कर मारपीट करते थे। बीती रात 11 बजे ससुराल पक्ष ने मारपीट कर चांदनी को फांसी पर लटका दिया। घटना के बाद आरोपी पति और परिजन फरार है। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का इल्जाम लगाते हुए इंसाफ की मांग की। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके के कोसी कॉलोनी परिसर में बुधवार सुबह 20 साल के युवक मनीष कुमार का शव बरामद हुआ। चेहरे और सिर पर गहरे जख्म के निशान मिले हैं। शव के पास से मोबाइल मिला, लेकिन सिम कार्ड गायब था। मृतक रहीका टोली निवासी प्रकाश यादव का बेटा था। मंगलवार को वे दुर्गा पूजा देखने गया था, रात भर घर नहीं लौटा। परिजनों ने आशंका जताई कि उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया। मनीष हाल ही में जेल से छूट कर आया था और पहले भी युवकों से विवाद उसका हो चुका था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है, जांच शुरू कर दी है और मकामी लोगों का इस पूरे मामले पर यह कहना है कि हत्या करके शव को वहां पर फेंक दिया गया। पुलिस हर जाविये से मामले की तहकीकात कर रही है। उनसे बिहार की ताजा तरीन खबरों में फिलहाल बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की जानिब। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती। सीएम नीतीश और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने पेश किया खिराज। कुछ ही देर में पटना के गांधी मैदान में होगा भव्य रावण दहन 19वीं बार। सीएम नीतीश कुमार करेंगे रावण का वध। खास इंतजामों से सजेगा दशहरा। सीट बंटवारे पर तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान। कहा, हम जनता के लिए हैं, गांधीवादी है और मेरे पास कुरान शरीफ भी है। बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसा। NH 19 पर खड़े कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। 3 की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। उनसे बिहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।